हटे। आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शुहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मजहब के नाम पे ऊपर खून बहाएं, कत्लेआम करें। ये 9 मई वाले हैं और 9 मई वाले ही रहेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला अपेक्स कमेटी में किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पहले से नामुकम्मल ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ऑपरेशन का फैसला काबीना में ला रहे हैं, ऐवान में लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डायस का घेराव। केपी में ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ख्वाजा आसिफ ने सवात वाक़े पर गुफ्तगू करते हुए कहा मजहब के नाम पर खून बहाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ईवान को इस मसले पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ऑर्डर हुआ है, एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत। पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आएं। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि वही क़ियादत दोबारा आके इस पार्लियामान को इन क्रेमरा ब्रीफिंग दे और उसके बाद में कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हो वो ईमान के मशवरे के साथ। अस्करी क़यादत ईवान में आकर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिले, फिर कोई कार्रवाई की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम मुल्क के दुश्मन नहीं, हर मामले पर बैठने को तैयार हैं। ईवान से बाहर बोले कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बड़ी नहीं, किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा रूल ऑफ लॉ होगा तभी मुल्क में अमन आएगा, लोगों को डंडे मार कर अमन नहीं लाया जा सकता। रहनुमा PTI असद कैसर बोले कोई भी कमेटी आइन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है? एक तरफ ऑपरेशन कर रहे हैं और दूसरी जानिब फाटा पाटा पर टैक्स लगा रहे हैं। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। JUI और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन और अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वफाकी बजट को IMF बजट और आवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। हुकूमत अहम इत्तेहादी जमात को मनाने में कामयाब। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब के इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं तमाम मामलात पर खुश असलूबी से बात हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई इंतकाम का निशाना न बने, चाहते हैं पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए गुफ्तगू जारी है। उधर सूबाई सतह पर भी पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं 2 तरफा होगा। नून लीग पंजाब में दी गई पावर शेयरिंग सिंध में लेगी। सिंध काबीना में शामिल किए बगैर इक्तदार में शरीक किया जाएगा।
सवात में एक शख्स को जिंदा जलाने में मुलव्वस 23 अफराद गिरफ्तार, तमाम मुलजिम तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस ने FIR में नामजद एक मुलजिम पकड़ लिया। दूसरी जानिब KP पुलिस ने सवात वाक़े पर GIT तश्कील दे दी। 10 रुकनी GIT की सरबराही SP इन्वेस्टिगेशन सवात करेंगे। CTD स्पेशल ब्रांच और सीनियर पुलिस अफसरान शामिल। मुतल्लिका अफराद के फ़ोन डेटे और शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। उधर कौमी असम्बली ने सवात वाक़े पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में सूबों से ऐसे वाक़यात पर कार्रवाई का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर FC की तैनाती की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़यामी अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में की जाएगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं IT और AI नौजवानों को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेगी। फाटा के अखराजात में 3 साल से 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का अपेक्स कमेटी इजलास पर रद्द-ए-अमल। फाटा के बजट में फौरी इजाफे का मुतालबा कहा। वजीर आजम और वजीर खजाना को जम असला के फंड्स की याद दहानी मुसलसल करवा रहे हैं। विफाक से पहले बजट इसलिए दिया कि अंदाजा हो सके हकीकी खर्चा कितना है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुल्क की तरक्की अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम बानी PTI की रिहाई के बगैर मुमकिन नहीं। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला अपेक्स कमेटी में किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन का जवाब। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले पहले से नामुकम्मल ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ऑपरेशन का फैसला काबीना में ला रहे हैं, ऐवान में लाएंगे। ये 9 मई वाले हैं और 9 मई वाले ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर का घेराव। KP में ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला अपेक्स कमेटी में लिया गया। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। ये आज भी 9 मई के मौक़िफ़ से नहीं हटे। आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शुहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। ऑपरेशन नामंजूर के नारे। जमीयत उलमा इस्लाम भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ एहतजाज में शामिल। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांगी। इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन अरकान एहतजाजन वॉकआउट कर गए। ताहम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने ऐवान की रवायत बरकरार रखने की तजवीज़ दी। हमारे ख्याल में ये है कि हम में से कोई वजीर जाए, उनसे बात करे, उनको लेके आए। ये रवायत है इस पार्लियामेंट की। वो आते हैं नहीं आते हैं, मगर हम अपनी रवायतों को, उस पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तकम बनाएं रवायतों से। खुर्शीद शाह की तजवीज़ पर वफाकी वज़रा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। डिप्टी स्पीकर ने माइक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को दे दिया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा शुरू कर दिया। आप एक मिनट आप तशरीफ रखें, आपको दे रहे हैं। नहीं, ये आप चेयर के साथ जी आप स्टेटमेंट दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमीयत उलमा इस्लाम फे के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और KP के ऑपरेशन नामंजूर, स्पीकर गर्दी नामंजूर के फलक शगाफ नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज की परवाह न करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं,
उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ है, ना मुल्क के साथ है, ना इस ईवान के साथ है, ना आइन के साथ है। वजीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन के आगाज की तस्दीक करते हुए कहा, इसकी मंजूरी एपेक्स कमेटी में दी गई है, जहां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक थे। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।